सारे हिंदू सारे गुरुद्वारे मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। आज की डेट में किसी चर्च किसी मस्जिद का एक प्रमाण दिखा दो हमें कि भाई किसी ने कुछ कहा हो या करा हो। भाई सीधम सीध बात है, हमें भी अखबार पढ़ दो न्यूज़ देख तो इतने दिन हो लिए, हमें तो कोई सामना आया नहीं। और तुम्हें एक बात और बता रहा, कोई मेरे हिसाब से कांग्रेस का बड़ा लीडर भी नहीं आया, जो पहले गृह मंत्री भी रहे, इनके प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, किसने क्या मदद करी। वो जो सोनिया गांधी है, इटली में बहुत बड़ा व्यापार है, बताओ कितनों को क्या सहयोग करा। हम ज़्यादा तो जानते नहीं, पर हम इतना जाना है, ये जो कांग्रेस के जितने भी नेता है, ये अपनी संपत्ति में तो क्यों नहीं पैसा दे देते। तो दिक्कत क्या है अगर मंदिरों का सोना दे देते हैं, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत ये देखो ना कि एक हिंदू को टारगेट कर दिया, मुस्लिम को कुछ नहीं टारगेट करा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि हिंदू का मंदिर का सोना दे दो। मस्जिदों में क्या पैसा नहीं है? अजी मतलब ही नहीं, क्यों दे देना चाहिए? अगर सोना देना चाहिए भाई हम मान के चलो दे देंगे, हम एग्री हैं इस बात पे, भाई एग्री हैं हम इस बात पे एग्री हैं कि भाई जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो भाई बौद्ध हो, चाहे जो है, इन्हें सारियों को देना चाह, अगर सारी सामी आवे तो भाई हम तैयार हैं। अब नूनी नु को भाई हिंदुओं पे तो खोस लो, और बाकी जो है धरो बैठे और उससे जिहाद फैला रहे, बम फुड़वा रहे हैं यहाँ से, वो काम नहीं होना चाहता। मैं इन कांग्रेस के नेताओं को कहना चाह रहा, जो 65 साल कांग्रेस ने राज करा इस भारत देश पे, हमारे देश पे, और इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करे, वे नेता आज इस जब राष्ट्र को जरूरत है, जब इस देश को जरूरत है, क्यों नहीं वे सहयोग कर रहे। दूसरी बात, आज भी देख लो, अब से पहले भी देख लो, हिंदू धर्म में जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, उन्होंने तन मन धन से मदद करी। और संस्थाएं देख लो आप, दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, और मस्जिद देख लो, जितने यहाँ चर्च बने हुए, भाई इन्होंने कौन सी मदद कर दी। मैं उन्हें कांग्रेसी नेताओं को कहना चाह रहा, जो गांधी परिवार ने लूट कर रखी, वाड्रा ने अथाह संपत्ति जोड़ रखी, इतनी बड़ी लूट करी जिसका कोई प्रमाण नहीं, प्रियंका गांधी ने लूट करी, वे क्यों नहीं सहयोग कर रहे। सिर्फ राष्ट्र को खाने का काम करा उन लोगों ने, पर सहयोग का काम आज तक नहीं करा। देखो जी ऐसा है, कांग्रेस का 130 साल पुरानी पार्टी है जी, और 130 साल में इसने अथाह संपत्ति जोड़ रखी है। इनका पूरा का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त है। वाड्रा, प्रियंका, राहुल, आज देश की कंडीशन ये है कि कहीं से भी जुगाड़ हो, सरकार को अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने 130 साल में जितनी भी संपत्ति इकट्ठी करी, जितना भी भ्रष्टाचार करा, उसमें से क्या इनका हक नहीं बनता? कुछ, सारा नहीं कहते, कुछ तो मदद करें ये। और ये जो है हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये 130 साल से पार्टी बनी हुई है, 70 साल से, पिछले से हमने रिकॉर्ड उठा के देखा, 70 साल से इन्होंने जो है हिंदुओं पे अत्याचार करे हैं, हिंदुओं के प्रति दुर्व्यवहार किया है। और आज की डेट में जामा मस्जिद, जितने भी चर्च हैं, मुस्लिम संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, आज का ही रिकॉर्ड है, सारे हिंदू सारे गुरुद्वारे मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। आज की डेट में किसी चर्च किसी मस्जिद का एक प्रमाण दिखा दो हमें कि भाई किसी ने कुछ कहा हो या करा हो। अच्छा, कांग्रेस केवल हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करती है? भाई इनका जो है, जब इसकी स्थापना हुई थी वही हिंदुस्तान के खिलाफ हुई थी, सच्चाई है। इसका संस्थापक था A.O. ह्यूम, संस्थापक ही अंग्रेज था इसका, और अंग्रेजों ने ही हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान में जो आंदोलन हो रहे थे उन्हें तोड़ने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये हिंदुस्तान के खिलाफ ही स्थापना थी, और हिंदुस्तान के खिलाफ ही आज तक पार्टी रही है और आगे भी रहेगी। अच्छा, इसका काम ही है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि जो सोना है उसका उपयोग अब नहीं करना चाहिए? अच्छा, सोने का उपयोग मनाही नहीं है, इस चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन खाली फिर सोने का उपयोग हिंदुओं के मंदिरों का क्या मतलब रह गया? भाई सोने का उपयोग हिंदू के मंदिर का क्या मतलब रह गया? भाई पैसा तो जो है मुस्लिम संस्थाओं के पास भी है, चर्चों के पास भी है। भाई ये कहा जाता है कि जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उन पे से पैसा लेके जो है खर्च किया जा। ये मतलब क्या रहेगा कि भाई हिंदुओं के मंदिरों का पैसा खर्च किया जा? क्या खाली हिंदुओं के मंदिर ही रह गए हिंदुस्तान में? भाई धर्म संस्थाएं तो सारी है ना, क्यों भाई? भाई सीधम सीध बात है, हमें भी अखबार पढ़ दो, न्यूज़ देख तो इतने दिन हो लिए, हमें तो कोई सामना आया नहीं। और तुम्हें एक बात और बता रहा, कोई
मेरे हिसाब से कांग्रेस का बड़ा लीडर भी नहीं आया, जो पहले गृह मंत्री भी रहे, इनके प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, किन्ने क्या मदद करी। वो जो सोनिया गांधी है, इटली में बहुत बड़ा व्यापार है, बताओ कितनों को क्या सहयोग करा, क्या वो आवाज उठाई इन्होंने। सिर्फ इन्होंने हिंदू विरोध करा इन्होंने, बाकी इन्होंने कुछ काम नहीं करा। ये है हिंदू विरोधी। हम ज़्यादा तो जानते नहीं, पर हम इतना जाना है, ये जो कांग्रेस के जितने भी नेता है, ये अपनी संपत्ति में तो क्यों नहीं पैसा दे देते मदद के लिए। आपदा की घड़ी में ये अपना पैसा क्यों नहीं यूज करते, क्यों ये मंदिर पे या मस्जिद पे या किसी भी चीज़ पे, धर्म संस्था पे जा रहे। ये तो पैसा काफ़ी देश के अंदर है, इन नेताओं के पास में आपात संपत्ति है, जिसका कोई बोरा ही नहीं है किसी के पास में, तो ये अपनी संपत्ति को क्यों नहीं इसमें आपदा में देते। कमाए तो उन्होंने इसी देश से है ना। तो दिक्कत क्या है अगर मंदिरों का सोना दे देते हैं, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत ये देखो ना कि एक हिंदू को टारगेट कर दिया, मुस्लिम को कुछ नहीं टारगेट करा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि हिंदू का मंदिर का सोना दे दो। मस्जिदों में क्या पैसा नहीं है? क्या मस्जिदों में वे नहीं है? बताओ कहाँ पे नहीं है? देखो जी, मदद के लिए आगे आने का मतलब ही नहीं है उनका। उन्हें इस देश से, इस देश की संपत्ति से, इस देश की जनता से, इस देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो इसे जो है गांधी परिवार कहा जा, ये गांधी परिवार है ही नहीं, सच्चाई है ये। गांधी परिवार महात्मा गांधी के नाम से लिया गया है इन्हें, महात्मा गांधी के नाम से भी इन्हें मिल गया। वो जो इंदिरा गांधी थी, उसने एक मुल्ला से शादी करी थी, फिरोज खान थे। उसे जो है छुपाने के लिए ये जब देश का बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, तो हिंदुओं को शांति देने खातर के भाई ये जो है मुसलमान नहीं है, गांधी ने उसे गोद ले लिया तो इनके नाम पे गांधी चल गया। पहली बात नू बताओ तुम, नेहरू की लमड़ी का ब्याह फिरोज खान से हुआ तो भाई औलाद गांधी की ऊपर हो जाएगी या इंदिरा गांधी की ऊपर हो जाएगी? तो ये गांधी परिवार है ही नहीं। ये कहने को भाई हमने बहुत बड़ा योगदान दे रखा, भाई दुनिया की नज़र में तो नू आवे, भाई हमारे देश को छोड़ दो, दुनिया की नज़र में तो नू आवे नुको भाई एक महात्मा गांधी था और उसका खानदान है ये गांधी खानदान। जबकि सच्चाई तो यह है कि गांधी खानदान वो है ही नहीं हो। वो तो नेहरू की लमड़ी थी और फिरोज खान तो उसने शादी करी, इंदिरा नेहरू फिरोज खान से शादी हुई है, गांधी के ऊपर हो गए भाई। पहली बात तो यह। दूसरी बात हमने कही कांग्रेस की। कांग्रेस को इस देश की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें खाली शोषण करना है। शोषण करते आ रहे पिछले 70 साल से, और इनका आगे भी काम वही रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कांग्रेस ने पीएम केयर फंड पे जो पैसा इकट्ठा उस पर भी सवाल उठाए थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, कहना कुछ नहीं चाहते हम, जो भी हुआ सही हुआ और जो भी होगा सही होगा, ठीक है। अड़ के मोदी के साथ हैं, और मोदी जो करता है आप लो उसने वो ठीक करा, और आगे करेगा वो भी ठीक करेगा। आज लो दुनिया में नुको आ जाता, नुको भाई सॉफ्ट पावर है, नुको जब मारेंगे जब ही मारेगा। एक बम गिरा दिया था बालाकोट में, इलाज हो गया, पूरी दुनिया ने चू नहीं करी। क्यों नहीं करी? पता लग गया नुको भाई मुँह पर मारेगा रैप्टा। बात यह है। लेकिन कांग्रेस तो अब भी निशाना साध रही है कि जो लॉकडाउन किया है वो आधी अधूरी तैयारियों के साथ किया हुआ था। देखो जी, ये है वैश्विक आपदा है, महामारी है। हम तो ये तो कह रहे हैं कि भाई जो है इन्होंने कर लिया। भाई साहब जी, 130वें नंबर पे है हमारी जो है मेडिकल व्यवस्था, अमेरिका की पहले नंबर पे है, इटली की दूसरे नंबर पे है। हालत देख लो जाके क्या है आज की डेट में वहाँ की, जो टॉप क्लास हैं। 130वें नंबर पे आज की डेट में भी 25 दिन में केस दुगने हो रहे। अब जो रिकॉर्ड चल रहा है आज की डेट में 25 दिन में केस दुगने होने का चल रहा। अमेरिका में 3 दिन में केस दुगने हुए, इटली में 2 दिन में केस दुगने हुए। मृत्यु दर देख लो। और भाई देश को संभालने की लिए जो भी फैसले लिए गए, 20 लाख करोड़ रुपए जो है देश की 10 GDP का 10%, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। आज तक किसी ने नहीं दिया। कौन क्या कर लेगा भाई? अच्छा, जो कांग्रेस कह रही है कि सोना जब्त कर लेना चाहिए, वो खुद अपने आप मदद के लिए क्यों आगे नहीं आ रही? चोर है, चोर किसी की मदद के खातर आवे, चोरों का काम तो लूटने का हो। मैं ये कह रहा, कांग्रेस ने जो है यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया दुनिया भर का, लोग क्रिश्चियन बनवाए, लोग मुस्लिम बनवाए। उन्होंने क्यों ना एक बार भी आ गए, उनके जो बड़े बड़े नेता क्यों ना कह रहे कि और संस्थाओं को भी भाई तुम भी दो सहयोग। सिर्फ यो है हिंदुओं को टारगेट कर लो, इनका दूसरा काम ना, इनका इलाज है जूता। जो भी इस तरह की बात करेगा कांग्रेसी नेता, उसका जो है मुकदमे लिखवाएंगे हम, और उसका जो है इलाज करने में हम टाइम नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ हिंदुओं का शोषण कर रहे। क्योंकि मैं इनसे पूछना चाह रहा, हिंदुओं ने कहानी मदद करी, जितनी भी संस्थाएं देख लो, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में तुरंत पैसा दिया। इन्होंने कौन सा दिया भाई? और संस्थाओं का बता दो क्यों नहीं दिया?
सिर्फ ये हिंदू विरोधी हैं, बाकी इनका काम कुछ नहीं है। अच्छा, मंदिर भंडारे कर रहे हैं, गुरुद्वारे लंगर लगा रहे हैं, मस्जिद या चर्च कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? एक भी मस्जिद और चर्च नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वे कांग्रेसी, उनकी मानसिकता, और उनकी मानसिकता वही है कि बस इस देश को लूट खा लो, अपना सहयोग कुछ ना दो। दें वे अपने अपने समाज को सहयोग दें। अभी धर्म परिवर्तन का काम मान लगो तो उनकी संस्थाएं तुरंत सहयोग दे देंगी, धर्म परिवर्तन तुरंत करा लेंगी। जो राष्ट्र हित में काम कर रही वे सिर्फ हिंदू संस्थाएं कर रही और मंदिरों का सहयोग जा रहा, और बाकी जो है ये है बात, और कुछ नहीं है। अच्छा, जिस आरएसएस को गुंडा कहा जाता था, आपने देखा होगा आरएसएस कहीं भी विपदा हो तो वो सबसे पहले आगे पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंचती है जी, बिल्कुल पहुंचती है। देखो ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म हैं उनमें दो धर्म को छोड़ दो, इस्लाम को और ईसाई को। इस्लाम का तो काम ही है कि भाई पूरी दुनिया में इस्लाम फैलना चाह। अभी जितना भी मुसलमान इस देश में है, इस देश के अंदर रह रहा है, वो इस देश को अपना देश नहीं मानता। अगर किसी दूसरे देश में भी कोई मुसलमान बैठा और उसका कोई विपदा आ गई, उसके ऊपर कोई दिक्कत आ गई, तो ये उसके भाई हैं, इन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं। रही बात ईसाइयों की, अब इनके जितने भी चर्च हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी विपदा में आज तक इन्होंने हिस्सा लेना तो छोड़ दो, अपनी संवेदना भी व्यक्त कर दी हो। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई किसी संस्था ने कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं करी इनको, भाई हाँ ये जो है गलत हो रहा और हम जो है दुखी हैं इस बात पे। अच्छा, तो आखिरी सवाल ये है कि सोना दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? अजी मतलब ही नहीं, क्यों दे देना चाहिए? अगर सोना देना चाहिए भाई, हम मान के चलो दे देंगे, हम एग्री हैं इस बात पे भाई, एग्री हैं हम इस बात पे एग्री हैं कि भाई जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो भाई बौद्ध हो, चाहे जो है, इन्हें सारियों को देना चाह। अगर सारी सामी आवें तो भाई हम तैयार हैं। अब नूनी नु को भाई हिंदुओं पे तो खोस लो, और बाकी जो है धरो बैठे और उससे जिहाद फैला रहे, बम फुड़वा रहे हैं यहाँ से, वो काम नहीं होना चाहता।